हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हरियाणा के ज़िले और उनके प्रसिद्ध नाम। तो आइए हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो रहेगा अंबाला ज़िला। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी। ठीक है, इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ से हम लेंगे अम्मा। ठीक है, अम्मा को हम क्या बोलते हैं, माँ। अम्मा को बोलते हैं माँ। और यहाँ से हम याद करेंगे मिक्सी। ठीक है, जो हमारी मिक्सी है, मिक्सी से हम क्या बनाते हैं, जूस बनाते हैं। ठीक है, तो मिक्सी है, वो मिक्सी हमारी कहाँ से आई है, विज्ञान मतलब साइंस से। ठीक है, जो साइंस है वहाँ पे इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, मिक्सी का। ठीक है, वहाँ से आई है। और अम्मा मतलब माँ, जो हमारी माँ है वो हमारे लिए क्या बनाती है, जूस बनाती है। ठीक है, जो सेकंड है वो हम करेंगे भिवानी। भिवानी को हम क्या बोलते हैं, छोटी काशी, राजपुताने का सिंह द्वार, मिनी क्यूबा, मंदिरों की नगरी। जो हमारा भिवानी है, ठीक है, भिवानी में क्या है, सबसे ज़्यादा जो मंदिर है। ठीक है, तो इससे हमें याद रहेगा मंदिरों की नगरी। ठीक है, और मंदिरों की ही वजह से जो भिवानी को हम क्या बोलते हैं, छोटी काशी, क्योंकि जो काशी शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर है और इसी वजह से जो हमारे भिवानी को छोटी काशी के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है राजपुताने का सिंह द्वार और मिनी क्यूबा। राजपुताने से इसको हम कैसे याद कर लेंगे, राजा। ठीक है, जो राजा। ठीक है, अगर कहीं पे मतलब हम मान लेते हैं कि भिवानी में बहुत सारे राजाओं ने क्या किया है, राज किया है, तो वो अपने अपने क्या बना देंगे, मंदिर बना देंगे। ठीक है, तो राजपुताने का सिंह द्वार ऐसे याद हो जाएगा। मिनी क्यूबा हम सबको याद रहता है, मिनी क्यूबा बॉक्सिंग का जो पावर हाउस है वो है भिवानी। नेक्स्ट जो हमारा हम थर्ड है वो देख लेते हैं चरखी दादरी। चरखी दादरी जो डालमिया नगर। ठीक है, चरखी दादरी को क्या बोलते हैं, डालमिया नगर। डालमिया क्या था, एक इंडस्ट्री मैन था। ठीक है, उसने जो अपनी कंपनी है वो चरखी दादरी में स्थापित की थी। तो पहले मतलब मशीनें वगैरह नहीं होती थी, तो उसने चरखी की सहायता से अपनी कंपनी को जो चरखी दादरी में स्थापित किया। इससे हमें याद रहेगा। हरियाणा का सबसे नया 22वां जिला नहीं है, हरियाणा का जो 23वां जिला अभी बन चुका है, हांसी। ठीक है, हांसी को जो 23वां जिला कब बनाया गया है, 16 दिसंबर 2025। ठीक है, 2025 को बनाया था। और जो उसकी घोषणा थी बनाने की, वो घोषणा किसने करी थी, जो हमारे सीएम है नायाब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है वो रहेगा फरीदाबाद। इसको हम बोलते हैं औद्योगिक नगरी, बाबा फरीद की नगरी। फरीदाबाद से हमें ये याद रहेगा, बाबा फरीद की नगरी। नेक्स्ट है जो औद्योगिक नगरी, इंडस्ट्रियल सिटी। इसको हम कैसे याद करेंगे, जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्री में जो बंदे मतलब जो काम करते हैं, ठीक है, वो फरी। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे फरी। वो फरी में काम नहीं करते, उनको मतलब मंथली वेजेस मतलब, ठीक है, उनको पैसा मिलता है इस बात का। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद को कैसे हम याद करेंगे, जो गुलाबी शहर और इकदार है जो फतेहाबाद का वो पुराना नाम है। तो गुलाबी शहर, इसको कैसे याद करेंगे, फतेहाबाद से हम ले लेंगे फतेह। ठीक है, जब कोई इंसान फतेह मतलब क्या होता है, जीत। ठीक है, जब कोई जीत कर आता है तो उस पर क्या, गुलाबी जो गुलाल है उड़ाया जाता है। ऐसे हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है जो हमारा गुरुग्राम, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मनोरंजन सिटी, मिलेनियर सिटी और सपनों का शहर। ठीक है, यहाँ पे सपनों का शहर आएगा। जो गुरुग्राम है उसको हम साइबर सिटी है, वो क्यों बोलते हैं, इसको हम याद कर लेंगे साई से। जो साई भगवान है, हमारे साई बाबा होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हैं, गुरु हैं। ठीक है, और जो गुरु है, जब हमारे साथ गुरु है तो हमें मेडी से मेडिसिन, ठीक है, तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट में क्या है, ग्राम। ठीक है, गांव। और गांव में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मनोरंजन होता है। और मिलेनियर सिटी हम याद कर सकते हैं, जब हमारे साथ गुरु है तो हमारे पास पैसों की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मिलेनियर मतलब क्या होता है, लाखों अरबों पैसे। ठीक है,
नेक्स्ट है जो हमारा सपनों का शहर, और ठीक है गुरु, जिसमें मतलब गुरु वास करते हैं, सबका सपना होता है वहाँ जाने का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा रहेगा हिसार। हिसार को बोलते हैं हम स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और फिरोज़ा। फिरोज़ा तो जो हमारा नाम था वो रखा था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, क्योंकि उसने ही जो हमारा फतेहाबाद और हिसार शहर को बसाया था। और सिटी सिटी और मैग्नेट, ठीक है, स्टील सिटी क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो बड़े बड़े जो स्टील के और जो उद्योग हैं हिसार में है वो। ठीक है, जो हमारी मतलब स्टील सिटी है वो जिंदल, ठीक है, जिंदल नाम से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, हिसार में है, ठीक है, बहुत फेमस है जिंदल। और वहाँ पे जो स्टील के बहुत सारे कारखाने हैं, ठीक है, स्टील सिटी बोलते हैं, इसी वजह से इस्पात नगरी बोलते हैं। और मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट का काम भी होता है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म आ गई, ठीक है, स्टील के साथ ही, ऐसे हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है जो हमारा रहेगा झज्जर। झज्जर को बोलते हैं हम शहीदों का शहर, या इसको हम बोलते हैं वीर भूमि। ठीक है, वीर भूमि, इससे हमें याद हो जाएगा झज्जर जर, ठीक है, झज्जर, ठीक है, इसे हम याद करेंगे शहीदों का शहर। ये तो वैसे हमें याद भी रहता है, पर इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जर। जर मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब मर जाना, ठीक है, जर मतलब बाद में जो कंकाल बच जाता है, ठीक है। और शहीदों, और शहीद हो गए हैं, ठीक है, फिर भी हमारी जो आत्मा है हमारे दिल में है वो हमेशा जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्या किया था, मतलब देश के लिए जो कुर्बानी दी थी उसके लिए, ठीक है। और वीर, और ठीक है, वीर लोग हैं वो इसलिए ही शहीद हुए हैं, ठीक है, इससे भी हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जींद, ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा, और बोलते हैं हम दूध नगरी, ठीक है। इसको हम हार्ट ऑफ हरियाणा तो याद कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो हरियाणा का मैप है उसमें हम देख सकते हैं जींद है ना बिल्कुल सेंटर में है, और जो वो हरियाणा के 7 जिलों के साथ लगता है, इसलिए उसे हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। और दूध नगरी, इसको हम ऐसे याद करेंगे दूध, ठीक है, हरियाणा के लोग हैं जो क्या करते हैं, दूध पीते हैं, उससे ही हम उनका जो दिल है और वो है वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। और जिंदा रहने के लिए मतलब वो ज़्यादा है दूध का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा कैथल, ठीक है, यहाँ पे आएगा कपी, ठीक है, कपी सतल, कैसे कैथल कैसे कपी, और कपी मतलब क्या होता है, बंदर। और हनुमान जी को किसका रूप मानते हैं हम, बंदर का रूप मानते हैं। और गुरुद्वारों का शहर, कैथल में बहुत सारे क्या है गुरुद्वारे, नीम का गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ठीक है, इसलिए उसे कैथल को क्या बोलते हैं, गुरुद्वारों का शहर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा करनाल। करनाल को हम बोलते हैं धान का कटोरा, पेरिस ऑफ हरियाणा और कर्ण नगरी। करनाल से हमें याद हो जाएगा कर्ण नगरी, करनाल कर्ण कर्ण, ठीक है, कर्ण नगरी से हमें याद हो जाएगा। और धान का कटोरा और पेरिस, ठीक है, जो करनाल में हमारे सबसे मतलब अच्छी किस्म की और सबसे ज़्यादा क्या होती है, धान होती है, ठीक है। वो धान का जो कटोरा है कर्ण है वो कहाँ से लेके आया, पेरिस से, ठीक है, वो मतलब बाहर जाके लेके आया है साइंटिफिक टर्म से, मतलब साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, साइंस की टेक्नोलॉजी से उसने धान उगाई है, और इसलिए उसने जो करनाल को धान का कटोरा बना दिया, क्योंकि वो जो धान के बीज है वो कटोरा भर के कहाँ से लेके आया है, पेरिस से लेके आया। अभी हमने जो हमारे 11 थे जिले वो कर लिए, अभी जो नेक्स्ट 11 जिले हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी। जो हम देख लेते हैं वो रहेगी हमारी सेकंड स्लाइड, ठीक है, उसमें हम करेंगे कुरुक्षेत्र, जो हमारा जिला है, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे क्षेत्र, वहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी महाभारत की जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है, उससे हम याद करेंगे। प्रसिद्ध नाम क्या है हमारे, धर्म नगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, वैदिक सभ्यता का पालना,
ठीक है। इसको हम फर्स्ट को कैसे याद करेंगे, धर्म नगरी, धर्म की नगरी है, ठीक है। धर्म के लिए वहाँ पर युद्ध भी हुआ था, कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में धर्म के लिए युद्ध हुआ था। और जो युद्ध है, ठीक है, युद्ध की जो अभी निशानियाँ हैं तो उनको देखने के लिए क्या है, बहुत सारे लोग जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, पार्क्स में बैठ जाते हैं, बहुत सारे पार्क बन गए हैं। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का पालना, और वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, धर्म का युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे और वो वहाँ पर बैठ के उन्होंने वेद, ठीक है, वेद पढ़ा था, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है, इससे हमें याद रहेगा। नेक्स्ट है जो हमारा जिला रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को बोलते हैं खनिजों का भंडार। महेंद्रगढ़ का पुरानी राजधानी या पुराना नाम हम क्या बोलते हैं, कानौड बोलते हैं। तो महेंद्रगढ़ क्या बोलेंगे, महेंद्र नाम का एक क्या है, राजा, ठीक है। महेंद्र नाम का एक राजा है। अगर वो राजा है तो उसके पास बहुत सारे खनिजों के भंडार होंगे, ठीक है, बहुत सारे खनिज हो गए, इससे हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारा रहेगा नूह। नूह को ही हम क्या बोलते हैं, मेवात। तो मेवात को हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, मेवात से वैसे तो मैं है, ठीक है, तो मैं से क्या हो गया, मिनिएचर स्विट्जरलैंड, ठीक है। और जो हमारा मेवात का नूह का पुराना नाम रहेगा वो रहेगा सत्यमेवपुरम। नेक्स्ट है जो हमारा करेंगे हम पलवल। पलवल को हम क्या बोलते हैं, कॉटन सिटी, और पुराना नाम क्या है, अपलवा, ठीक है, कॉटन सिटी। इसको हम याद कर लेंगे कोट, कोट पल पल, जी है। कोट के जो दाम है वो पल पल क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं, ठीक है। कोट से कोट के दाम, ठीक है, दाम मतलब पैसे, प्राइस, ठीक है। जो कोट का प्राइस है वो पल पल बदल रहा है, ठीक है, बहुत महंगे होते जा रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जो हमारा वो रहेगा पंचकुला। जो हमारा पंचकुला है उसको हम बोलते हैं नदियों का शहर, सैटेलाइट सिटी, ट्राई सिटी। चंडीगढ़ मोहाली के साथ जो ट्राई सिटी, तो इस वजह से ही बोलते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला जो तीनों सिटी है हमारी साथ में है, इसलिए उसको हम ट्राई सिटी बोलते हैं। इससे हम याद करें पंचकुला, 5 नदियाँ, ठीक है, नदियों का शहर, 5 से याद कर लेंगे, 5 नदियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है, कुल, ठीक है, 5 नदियाँ हैं वहाँ पे, इसलिए उसको नदियों का शहर बोलते हैं। और सैटेलाइट सिटी, सैटेलाइट लाइट, पंचकुला इतना बड़ा शहर है, ठीक है, तो वहाँ की जो लाइट है वो हमेशा जगती रहती है, रात में भी, मतलब बड़े बड़े हम शहरों में देखते हैं तो लाइट है ना, जलती रहती है, तो इससे हमें याद हो जाएगा सैटेलाइट सिटी, ठीक है। ट्राई सिटी हमें वैसे याद भी रहता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा वो रहेगा पानीपत शहर। पानीपत को हम बोलते हैं बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वेवर्स, युद्धों का अखाड़ा और पेट्रोकेमिकल हब। इसमें हम देख लेते हैं बुनकर। बुनकर क्या करते हैं, बुनकर लोग होते हैं जो सारा दिन मतलब वो बुनाई का काम करते हैं और वो क्या करते रहते हैं, बार बार पानी पीते रहते हैं, ठीक है। जब वो थक जाते हैं तो बुनकर क्या करते हैं, बार बार पानी पीते रहते हैं। और इससे पानी, युद्धों का अखाड़ा, ठीक है, युद्धों का अखाड़ा क्यों बोलते हैं, जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, ठीक है। पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी, और वहाँ पे जो काला अम्ब बना हुआ है, ठीक है, पानीपत की लड़ाई के बिल्कुल मतलब पास में काला अम्ब है, ठीक है, तो इस वजह से वो पानीपत को क्या बोलते हैं, युद्धों का अखाड़ा। नेक्स्ट है जो हमारा पेट्रोकेमिकल, ठीक है। पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोल, और पेट्रोल कैसा होता है, मतलब देखो होता तो पेट्रोल अलग है, मतलब हम बस याद करने के लिए, मतलब पानी के जैसा ही लिक्विड होता है, इससे हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारा वो रहेगा रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी को हम बोलते हैं पीतल नगरी और वीर भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे जैसे वीर भूमि, ठीक है। जो वीर लोग होते हैं ना वो मतलब स्टील के गिलास में पानी नहीं पीते, वो तो ना पीतल के बर्तनों में पानी पीते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, जो वीर लोग होते हैं ना वो स्टील के बर्तनों में या कंच के गिलास में पानी नहीं पीते, वो तो पीतल के गिलास में पानी पीते हैं। और ठीक है, और रेवड़ी,
ठीक है। और रेवड़ी खाने के बाद भी वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं। रेवड़ी खाने के बाद पानी पीते हैं। और वीर लोग हैं वो पानी किस में पीते हैं, वो पीतल के बर्तन में पानी पीते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा रहेगा रोहतक, एजुकेशन हब, शिक्षा का गढ़ और शुगर सिटी। इसको हम कैसे याद करेंगे, एजुकेशन, ठीक है। आज के टाइम पे है जो सबको पता है कि एजुकेशन मतलब इतना ज़्यादा जो हमारा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। अभी जो हमारा कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, उस कंपटीशन में हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें मतलब एजुकेशन पे फोकस करना पड़ता है। और हम पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कभी कभी रो से हम करेंगे, रोने भी लग जाते हैं, ठीक है। दिन रात मतलब हम सोते नहीं हैं और रोने भी लग जाते हैं। नेक्स्ट है शुगर सिटी। जब किसी इंसान को शुगर हो जाता है तो वो रोता है। क्यों रोता है, क्योंकि वो मीठा नहीं खा सकता, ठीक है। मीठा नहीं खा सकता, कुछ भी खा नहीं सकता, हर चीज़ खाने पे उसकी पाबंदी लग जाती है। तो इससे हमें याद हो जाएगा रोहतक। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सिरसा। सिरसा को बोलते हैं हम संतों की नगरी, वन नगरी और डेरों की भूमि, ठीक है। सिरसा इसे हमें संत, हमारे सामने अगर कोई भी संत आ जाता है, संत के सामने हम क्या करते हैं, हमारे जो सर को है हम झुका लेते हैं। तो संतों की नगरी याद हो जाएगा। और जो संत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, वनों में, ठीक है। उनको वनों में तपस्या करना, ठीक है, वनों में मतलब रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और डेरों की भूमि, और ठीक है वो अपना क्या कर लेते हैं, संत क्या कर लेते हैं, अपना डेरा बना लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा सोनीपत। सोनीपत से हम क्या करेंगे, स्वर्णपस्त, एटलस सिटी, एजुकेशन सिटी। तो स्वर्ण मतलब सोना, सोनीपत में भी क्या आ रहा है, सोना, और स्वर्णपस्त में भी आ रहा है सोना। और इससे नेक्स्ट हम ये करेंगे, पहले एजुकेशन सिटी। अगर हमने एजुकेशन मतलब ले ली, हम सक्सेस हो गए, कभी हमें जॉब मिल जाती है, तो हम सोना, जो सोना है उसको आसानी से खरीद सकते हैं, ठीक है। और एटलस सिटी, और हम जो अब एटलस की साइकिल होती है, ठीक है। और हम जो साइकिल चला रहे हैं ना, साइकिल की जगह हम बुलेट ले आएंगे, गाड़ी ले आएंगे, अगर हम एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने से हमारे पास क्या आएगा, सोना आएगा, पैसे आएंगे। और फिर हम एटलस की साइकिल की जगह पर हम क्या ला सकते हैं, बाइक ला सकते हैं, ठीक है, गाड़ी ला सकते हैं। नेक्स्ट जो और हमारा लास्ट रहेगा आज की क्लास में, वो रहेगा यमुनानगर। उसको हम याद करेंगे पेपर सिटी, कागज नगरी और मछुआरों का स्वर्ग हथनीकुंड बोलते हैं, ठीक है। यमुनानगर, यमुनानगर में क्या है, यमुना का पानी है, और उस पानी से हम क्या बनाते हैं, पेपर और कागज, ठीक है। यमुना के पानी से क्या बनाते हैं हम, पेपर बनाते हैं, कागज बनाते हैं। उससे नेक्स्ट है मछुआरों का स्वर्ग। अगर यमुना है, यमुना में बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो वहाँ पे मछुआरे मतलब मछलियाँ बहुत ज़्यादा है, मछली बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मछुआरे आएंगे, ठीक है। और हथनी कुंड क्या बोलते हैं, हथनी कुंड वहाँ पे जहाँ पे यमुना है हमारे जो हरियाणा में एंट्री करती है, ठीक है, उस स्थान को ही हम हथनी कुंड बोलते हैं। तो आज की क्लास में हमारा बस यही रहेगा। हमारे ना मतलब 22 जिले कर लिए। जो हमारा 23वां जिला है, 23वां जिला जो हमारा हांसी है, वो हमारा ना मतलब एक क्लास उसके बारे में पूरे डिटेल से करने के लिए हम ना एक क्लास है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने 22 जिले किए हैं, जो 23वां जिला है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छे से समझ आया। ऐसे ही मतलब आपके साथ मतलब पूरी कंप्लीट है वो हम हरियाणा जी के ना विद ट्रिक के साथ ही करेंगे। और जो शाम को आपकी रहेगी वो रीजनिंग की क्लास रहेगी। तो क्लास में आ जाना आप। ओके, ऑल द बेस्ट।